हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे जो हम डेली बात करते हैं आपस में। जैसे मैं थक गया हूँ, मैं बहुत काम करके थक गया हूँ। इस टाइप का सेंटेंस हमारे डेली यूज में आता है, कभी भी हम बोल सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं। चलिए इसे हम नॉर्मली सीखेंगे कैसे इसे हम यूज कर सकते हैं हर सेंटेंस में, हर टाइम में बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको हम समझते हैं। पहला हमारा होगा छोटा सा, पहले देखेंगे मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, मैं ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, इस बात को देखिए। बहुत सिंपल है ये, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। आई एम वेरी टायर्ड, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई एम वेरी, क्या होगा, टायर्ड। आई एम वेरी टायर्ड। ठीक है, आई एम वेरी टायर्ड मतलब इसका मतलब है मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसे बोल सकते हैं जब भी हम काम करते हैं, तो ऐसे अक्सर करके हम यूज करते हैं बोलना। नहीं आज मैं, या फिर मैं बहुत थक गया हूँ काम करके। ठीक है, तो इस टाइप का हम सेंटेंस बनाते जाएंगे और सीखते जाएंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे आगे। तो क्या होगा कि हमारे माइंड में रहेगा हमेशा इसे, जब हम यूज करेंगे कि नहीं हम इसे बोल सकते हैं। आई एम वेरी टायर्ड, मैं आज मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम सीखेंगे आज मैं बहुत थक गया हूँ काम करके। ठीक है, आज काम करके बहुत थक गया हूँ, तो इसे हम बोलेंगे आज काम करके बहुत थक गया हूँ, तो आई हैव, ठीक है, आई हैव वर्क। ठीक है, ए लॉट ऑफ, आई एम, आई हैव वर्क ए लॉट ऑफ टुडे। या इसमें हम हिंदी को मैं नहीं लिखूंगा, वेरी टायर्ड भी लिख सकते हैं, टुडे वेरी टायर्ड। ठीक है, आज मैं काम करके बहुत थक गया हूँ। ठीक है, वेरी टायर्ड, आई हैव वर्क ए लॉट ऑफ टुडे वेरी टायर्ड, मैं काम करके थक गया हूँ, आज मैं बहुत काम किया हूँ इसलिए मैं थक गया हूँ। इसको ऐसे यूज करें। जैसे दोस्तों एग्जांपल मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूँ कि जैसे मुझे काम करने की अब इच्छा नहीं कर रही है, ऐसा भी हमें काम करने टाइम में फील होता है जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उस टाइम हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, मुझे और काम करने का अब मन नहीं कर रहा है। ठीक है, काम करने का जैसे ताकत नहीं है, ऐसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो आई हैव नो, देखिए मुझे काम करने का ताकत नहीं है, तो आई हैव नो एनर्जी। ठीक है, आई हैव नो एनर्जी अभी काम करने के, लेफ्ट टू वर्क। ठीक है, लेफ्ट टू वर्क, अभी काम करने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है, ऐसा हम बोलते हैं। एनी मोर, आई हैव नो एनर्जी लेफ्ट टू मोर एनी मोर, एनी मोर। ठीक है, आई हैव नो एनर्जी लेफ्ट टू वर्क एनी मोर, मुझे अब काम करने की ताकत नहीं है, इस टाइप हम यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे हमारे पर्सनली हमारे जीवन में जो बीतता है, ऐसे जब हम हार्ड वर्क काम करते हैं अपना खेतों में या फिर कहीं और, तो उस टाइम हमें बहुत ज्यादा थकान महसूस होता है, तो इस टाइप हम बोल सकते हैं कि मैं बहुत ही, मुझे थकान फीलिंग हो रहा है, तो इसे बोलेंगे आई एम फीलिंग। ठीक है, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, इसका मतलब मैं बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ, इस ऐसे बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और सेंटेंस बताने की कोशिश करूंगा इस पर, ताकि आपको और समझ में आए। अपने से जुड़े जब सेंटेंस होते हैं तो थोड़ा जल्दी समझ में आता है। जैसे मैं एग्जांपल एक और ले लेता हूँ। जैसे मेरा दर्द कर रहा है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ऐसे भी हम सीखते हैं। तो जैसे माई, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे माई बॉडी बॉडी इज एचिंग। माई मेरा, ठीक है, बॉडी मतलब हो गया शरीर। ठीक है, इस माने है। ठीक है, एचिंग, एचिंग माने होता है दर्द, मेरा शरीर में दर्द है, दर्द कर रहा है, ऐसे इसको यूज करेंगे, दर्द कर रहा है। माई बॉडी इज एचिंग, मेरे शरीर दर्द कर रहा है, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, ऐसे हम यूज कर सकते हैं दोस्तों।
देखिए कितना आसान तरीके से मैं अपने ही ऊपर या एक ह्यूमन के ऊपर बना रहा हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा फीलिंग हो आपको और उसके बारे में जल्दी समझ में आने की कोशिश करें। ठीक है, तो ऐसा हमें महसूस होता है जब हम हार्ड वर्क करके आते हैं, तो उस टाइम में ऐसा महसूस होता है, लगता है। ठीक है, तो इसको हम जान लिए, जब मुझे अभी भी जाकर सोना चाहिए, मुझे अभी जाकर सोना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, आई शू, मतलब मुझे अभी जाकर सोना चाहिए तो आई शू। ठीक है, आई शू, इतना हो गया, मुझे चाहिए। सूट का मतलब होता है चाहिए, ये क्या है? सूट चाहिए, ये सोना चाहिए, तो मतलब आई शुड गो। गो माने जाकर, ठीक है, जाकर। एंड सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, आई शुड गो एंड स्लीप राइट नाउ, स्लीप राइट नाउ, राइट नाउ, आई शुड गो एंड स्लीप राइट नाउ। इसको ऐसे हम बोलेंगे, मुझे अभी थोड़ा सोना है, मुझे सोना जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको पहले बोला मुझे सोना जाना चाहिए, तो इसे ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। पहला हम इसे 1 सेकंड रिपीट कर लेते हैं। जैसे आई हैव नो एनर्जी लेफ्ट फॉर टू वर्क, तो मुझे अभी काम करने के पास, मेरे पास एनर्जी नहीं है, ऐसे बोलेंगे। और आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, मैं बहुत ही थकान महसूस कर रहा हूँ। माई बॉडी इज एचिंग, मेरे बॉडी में दर्द है, दर्द कर रही है मेरी बॉडी। माई बॉडी इज एचिंग, जब आप हॉस्पिटल जाएंगे बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उस टाइम भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई शुड गो टू स्लीप राइट नाउ, इसका मतलब हो गया कि मुझे सोने जाना चाहिए, इसको ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, दिस इज डेली यूज कन्वर्सेशंस, और इस टाइप का जब हम यूज करेंगे, तो हमें जो है बहुत जल्दी जो है बोलने में, यूज करने में मजा आएगा, और बोलने में जल्दी हम सीख सकते हैं। जब भी हम स्पीक इन इंग्लिश, when starting speak in English, this type sentence in you can use in minds, because this is your touching, your body is touching and your working past these sentences। तो ये जो है आप काम कर रहे हैं, उस टाइम आपको ये पास्ट हो रहा है, जब भी आप समय पास करेंगे उस टाइम में आपको ऐसा जरूर आपके साथ होगा, और उस टाइम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यूज करना बहुत आसान है। इस टाइप का जब आप सेंटेंस सीखेंगे, बनाएंगे, बोलने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा कि बहुत जल्दी दिमाग में बैठेगा आपके माइंड्स में, और इस टाइप का सेंटेंस बनाएंगे तो और आपके लिए बेहतर होते जाएंगे, बोलने में बहुत आसान होगा। ठीक है, तो इससे आपका जो है स्पीकिंग जो इम्प्रूव करेगा, ग्रो करेगा जल्दी से, इस टाइप का। इसलिए मैं आपको इस टाइप टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। ये सेंटेंसेस अभी बहुत ज्यादा बाकी है, उसमें हम मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर सिखा सकता था, लेकिन चलिए 2-4 और सेंटेंस मुझे बताना चाहता हूँ कि, और जैसे कि किसी सिचुएशन में जाते हैं तो कैसे बोलते हैं, कैसे यूज करेंगे, उस टाइप का मैं 2-3 और सेंटेंस बता। क्या मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ? ऐसा भी होता है ना, किसी से काम करके पूछते हैं तो क्या मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ, तो इसे हम बोलेंगे कैन आई। ठीक है, कैन आई। ठीक है, कैन आई मतलब होगा क्या? कैन आई आ गया तो इसका मतलब हो जाएगा क्या। तो कैन आई थोड़ी, समटाइम्स, मुझे चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी देर तक। तो कैन आई समटाइम्स रेस्ट, कैन आई सम टाइम रेस्ट। ठीक है, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कैन आई सम टाइम रेस्ट, क्या मैं थोड़ा देर तक रेस्ट कर सकता हूँ या आराम कर सकता हूँ, इसे हम ऐसे यूज करेंगे। अगला आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कहीं जा रहे हैं, बहुत थकान महसूस हो रहा है, तो लोग चाय पीते हैं, तो उस टाइम में हम, जैसे मुझे 1 कप गर्म चाय चाहिए। ठीक है, 1 कप, मुझे 1 कप गर्म चाय चाहिए। ठीक है, तो आई नीड, 1 कप की आवश्यकता बता सकते हैं, आई नीड। ठीक है, जब भी आवश्यकता होता है 1 कप, 1 कप हो गया, 1 कप लिखेंगे तो 1 कप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर गर्म बोल रहा है, मुझे गर्म चाय चाहिए, जो कि 1 कप चाहिए लेकिन गर्म चाहिए, तो इसको हम लगा देंगे इस जगह पर, ऑफ ए हॉट टी, ऑफ हॉट टी। आई नीड कप ऑफ ए हॉट टी, मुझे गर्म चाय चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? मुझे गर्म चाहिए, 1 कप गर्म चाय चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं। 1 कप गर्म चाय चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये 2 सेंटेंस और आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि दिस इज वेरी सिंपल कन्वर्सेशंस एंड डेली इश्यूज टू ऑल ऑफ यू। आई विल ऑलवेज टू टेल यू ऑल ऑफ यू when you start, and we will when you start speaking English, and first of all don't think about in sentences thought like that. Like that, this type sentence and use in daily conversation use, and you can properly improve in English. ओके,
तो मैं इतना और जैसे एक और बता दे रहा हूँ आपको सेंटेंस, छोटा सेंटेंस होगा, ठीक है। मुझे जैसे जैसे मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, कहीं फंस गए हैं तो ऐसा बोलते हैं लोग, मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। चलिए एक और सेंटेंस बता दे रहा हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता है। जब भी हम इंग्लिश बोलने जाते हैं उससे दिमाग नहीं काम करता है अक्सर करके। तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। माई माइंड इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। अब काम नहीं कर रहा है, ठीक है। माई माइंड इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, इस टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा छोटा और सेंटेंस को आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, जो आपके जीवन में बीत रहा है उस टाइप का भी सेंटेंस जोड़ सकते हैं। जो आपको जब आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उस टाइम बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू वर्क लाइक दैट, फील्ड वर्क, पैडी, दिस इज पार्टी फील्ड जाकर कुछ काम करना है तो उस टाइम आप बोल सकते हैं, ठीक है। पता हूँ कि इस टाइप का सेंटेंस आप बनाकर जल्दी से इम्प्रूव करें अपने इंग्लिश में, इसलिए तो इतना ही था दोस्तों। थैंक यू वेरी सो मच। बाय बाय।